नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के एक और वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक से बात करने से पहले एक छोटा सा वीडियो। अब ये वीडियो है राहत इंदौरी साहब का, जिन्होंने इलेक्शन के ऊपर एक शायरी पेश की थी। पहले आप ये शायरी सुन लीजिए, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। साहब, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक होगा चुनाव से रिलेटेड ही। 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस इंडिया में कब ऐसा साल होता है जिस दिन चुनाव नहीं होते हैं। दरअसल हर साल इंडिया के अंदर चुनाव होते हैं। तो हमारे ज्यादातर जो राजनेता हैं, बड़े बड़े, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, चाहे केजरीवाल जी की बात करूं, राहुल गांधी की तो बात तो ना ही करें तो ये अच्छा है, और साथ में कई सारे नेताओं की बात करें तो वो लगातार चुनाव प्रचार में ही लगे हुए रहते हैं। चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। योगी जी इतना चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन हेमंत साहब तो बहुत करते रहते हैं। दरअसल बात करते हैं आज की। 2024 के चुनाव आने से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को अगली बार न जीतने के लिए 12 विपक्षी पार्टियों ने साथ में एक महागठबंधन बनाया है, जिसके अंदर वो पूरा प्रयास करेंगे किसी भी तरीके से 2024 का जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में ना आए, और बल्कि उनमें से ही कोई ना कोई पीएम बन जाए। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, कितनी फेल होगी, क्या है इस कोशिश के पीछे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले होने क्या वाला है आप लोगों के साथ में। तो दरअसल बात यह है कि चुनाव से पहले आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। सिलाई मशीन तो कहीं टीवी देने का फ्री में वादा किया जाएगा, और साथ में बात करें तो कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की जाएगी जिसके अंदर पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा। और ये सब अगर काम ना भी करे तो शराब और पैसा तो है ही है जो लोगों को बांटा जाता है। कर्नाटक चुनाव में आपको पता ही होगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड मिले थे कई सारे नेताओं को, जिसके अंदर 5-5 हजार रुपए की लिमिट थी। अब ये कितना सच कितना झूठ है, उसके लिए तो आपको हमारा ट्विटर हैंडल यानी टीवी भारत 24 को फॉलो करना पड़ेगा। उसके ऊपर ये सारी खबरें आपको मिल जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं होगी। अब बात करते हैं मेन चुनाव के फोकस के अंदर। तो दरअसल 12 पार्टियां साथ में मिलकर 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां कौन सी है उसके नाम बता देते हैं आपको। सबसे पहले होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन्होंने पूरा बेड़ा उठा रखा है इन 12 पार्टियों को साथ में लाने का, और ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं पीएम खुद बनने की। लेकिन हमको पता है कि इनका मौका कभी भी नहीं आएगा। भले ये बिहार के आज तक के सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहने वाले होंगे, लेकिन ये पीएम नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना। इसलिए नहीं, बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे। तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब, ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा। बात करें दूसरे तो राहुल गांधी जी, इनकी तो बात नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हीं की है, तो ये भी साथ में गठबंधन में है। दूसरे हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी के, वो भी इस महागठबंधन में शामिल है और सबसे ज्यादा उछाल तो यही मार रहे हैं। उसके बाद में आती है हमारी ममता बनर्जी यानी दीदी, ये भी इस महागठबंधन के अंदर बीजेपी को हराने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेगी। उसके बाद में आते हैं उद्धव ठाकरे, जिनके पास पहले शिवसेना थी, अब वो शिवसेना से बाहर हो नहीं चुके हैं। उनके शिवसेना के तीर कमान वगैरह सब इनसे छीन लिए गए। उसके बाद में आते हैं अखिलेश यादव, सपा वाले, डीएमके के स्टालिन, तमिलनाडु के करंट सीएम भी इस महागठबंधन में इनका साथ देंगे। उसके साथ में हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के सीएम हैं, उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी साथ में होंगे। और भी 3-4 पार्टियां हैं जिनका नाम अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया है, और ये नाम सामने आ जाएगा। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। 23 जून 2024 को एक महागठबंधन की जो रैली है या समारोह है वो होने वाला है पटना के अंदर। अब इसे जो होस्ट करने वाले हैं वो होंगे हमारे नीतीश कुमार जी। अब इस गठबंधन की सिचुएशन आखिर होगी क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और ये कितना सक्सेसफुल होगा। दरअसल इस महागठबंधन के अंदर दो सबसे बड़ी दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी, क्योंकि दोनों ही सीएम बनने का प्रचंड
विचार और या कह सकते हैं कि इच्छा अपने दिल में लेकर बैठे हैं और हमें पता है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि इन दोनों में से एक भी पीएम ना बने। अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो इन्होंने आज तक कांग्रेस को हमेशा नुकसान ही दिया है। चाहे मैं बात करूं पंजाब की, चाहे मैं बात करूं गोवा की या गुजरात की, इन्होंने हमेशा कांग्रेस को टक्कर दी और ये कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि आपके साथ में उनको गठबंधन तो बनाना ही होगा, क्योंकि वो अकेले कभी भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। क्योंकि उनकी जिस मत से बीजेपी जीती थी इस बार 300 से, तो उतनी सीटें लेने के लिए इन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और साथ में महागठबंधन की भी इन्हें जरूरत होगी। लेकिन इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा इनके पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाला है, तो इनसे हमेशा सतर्क रहेंगे। वहीं बात करें नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने बेड़ा उठा रखा है इन सारी पार्टियों को एकत्रित करने का पटना के अंदर 23 जून 2023 के दिन में। उससे पहले भी आप सब लोगों को जैसे पता होगा कि 12 जून 2023 को यानी आज के दिन ये महागठबंधन होना था, इसकी रैली होनी थी, इसका समारोह होना था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है राहुल गांधी जी खुद, क्योंकि वो आपको जैसे पता होगा सैन फ्रांसिस्को के अंदर अभी अपनी अमेरिका टूर के अंदर लगे हुए हैं और कई सारे उल जलूल भाषण दे रहे हैं। अगर आपने उनके उल जलूल भाषण नहीं सुने हैं तो हमारे टीवी भारत 24 के ऊपर पड़े हैं, आप जाकर आसानी से देख सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहीं बात करते हैं आगे नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी ने ये जो रैली होने वाली थी 12 जून की, उसको कैंसिल कर दिया था। इसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी वजह से भी इसे कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि ये दोनों नहीं आ पाए थे। और अगर कांग्रेस का साथ नहीं मिलता है इन सारी पार्टियों को तो ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है इनको टोटल चाहिए 225 सीटें, लेकिन इनके पास अभी फिलहाल में 89 सीटें हैं। और अगर कांग्रेस इनके साथ में नहीं आती है, जिनके पास 31 सीटें हैं, तो ये महागठबंधन कभी पूरा होगा भी नहीं। और अगर पूरा हो भी जाएगा फिर भी ये जीत नहीं पाएंगे। वहीं बात करते हैं हमारी आखिरी दो पार्टीज के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं केसीआर के चंद्र राव जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, और दूसरे हमारे हैं नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं। दोनों ही सीएम अपने क्षेत्र के अंदर डोमिनेंस रखते हैं। केसीआर जी की बात की जाए तो वो कई तरीके से एंटी कांग्रेस माने जाते हैं। वैसे बात एक अलग है कि 22 जून 2022 के दिन उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मीटिंग की थी और साथ में महागठबंधन में शामिल होने की भी बात कही थी। लेकिन वहीं अगर नवीन पटनायक जी की बात करें तो उनसे भी नीतीश कुमार जी ने बात की थी, लेकिन उन्होंने उनका साथ देने से साफ मना तो नहीं किया, लेकिन उनके बीच में इस महागठबंधन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। वहीं से हम समझ सकते हैं कि नवीन पटनायक जी इनका साथ शायद तक नहीं देंगे। बाकी और 12 पार्टीज तो ये साथ में मिलकर महागठबंधन बनाएगी। अगर ये गठबंधन बना भी लेते हैं तो भी इनके पास में सिर्फ 121 सीट ही होंगी, या फिर मैक्सिमम 123 सीट इनके पास पहुंच सकती है, जो कि जीतने के लिए शायद तक काफी नहीं है। इनको और मेहनत करनी होगी और चुनाव में इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन करना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी प्रकार के पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंटरेस्टिंग थ्योरीज आपके सामने आती रहेगी। और भी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए आप टीवी भारत 24 को रेफर कर सकते हैं। इंस्टेंट न्यूज आपके सामने आएगी, चाहे इंडिया के अंदर कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा हो, इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा। वहीं हमारा अगला वीडियो देखना ना भूले, जिसके अंदर लगातार उत्तराखंड से जो मुस्लिम लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी मीडिया की साजिश है और क्या हकीकत है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। वैसे बता दो आपको, जो न्यूज मीडिया में दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। मुस्लिम पलायन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पलायन नहीं कर रहे हैं, कुछ एक लोग ही पलायन कर रहे हैं। अब इसके बारे में क्या है पूरी सच्चाई, बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज राजपुरोहित। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ में।